ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك النعمة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इस अज़ीम शान इखलास के सदर मुहतरम इस वक्त स्टेज पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी इस इजाज़त में यहाँ मुनाक़िद हुआ जनाब ज़कारुल्लाह नदवी हफ़िज़हुल्लाह अल्लाह स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुहत्तरम उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम इलाके के बाज़ार अहबाब खुसूसी तौर पर नौजवान जिन्होंने इस इजलास को यहाँ मुनाक़िद किया और बड़ी ही हुस्न ख़ुशूसी के साथ हर मकतबे फ़िक्र के उलमा को दावत देकर देश को दिखाया और मिल्लत में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद का एक नमूना पेश किया, एक मिसाल पेश की। और वो लोग जिन्होंने इजलास को यहाँ मुनाक़िद कराने में किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं हुआ, वो सारे के सारे अहबाब और लखनऊ से जो मुझे यहाँ पर लेकर चले, लखनऊ के ज़िले के पहले हदीस के नाज़िम जनाब मोहम्मद नदीम साहब
और उनके साथ हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जनाब शाहिद भाई, सांडी जिला हरदोई और उसके अतराफ अतनाफ से तशरीफ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन और मिल्लत के लायक और नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, रात के 11:30 बजे तक इस इजलास में आपने मुख्तलिफ उलमा को उनके मुख्तलिफ अनादीन पर उनके मखसूस लबो लहजे में आपने सुना। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई हैं और अब जो बातें कही जा रही हैं, हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौजूद मुझे जो दिया गया वो था सीरत तैयबा के मुख्तलिफ, लेकिन बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो मौजूद मुझे दिया जा रहा है वो मौजूद में कई मरतबा कई जगहों पर और उस मौजूद पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने मुख्तार बना सुना, इसलिए मैंने ऐसे मौजूद का इंतखाब किया जिसकी हमें हमारे माशरे में, हमारे समाज और हमारी सोसाइटी को जरूरत है। इस वक्त हम जिन हालात से दो चार हैं और जिन हालात का सामना हम और आप कर रहे हैं वो किसी से ढका और छिपा हुआ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हालात में हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और ये भी दुआ है कि साथ में इलाहुल आलमीन हमारे सब्र के बदले में हमें अच्छा अमल फरमाए। ये आयत कुरान करीम की जो हमने आपके सामने तिलावत की, ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इशारा किया है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। इस दीन के अंदर कमी और बेशी अब न की जा सकती है, न बढ़ाई जा सकती है, न घटाया जा सकता। अब दीन वही रहेगा जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया है। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। अल्लाह ताला जिस दीन से राज़ी और खुश हुआ है वो दीन जो हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसलिए ये याद रखिए कि दीन के अंदर किया जाने वाला कोई भी काम जो हम दीन समझकर करें और वो दीन के अंदर न वो कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर
हमें वो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, आपके सहाबा ने नहीं दिया, आप और आपके सहाबा से हमें उसकी नज़ीर नहीं मिली है, तो वो दीन हिस्सा नहीं होगा। दरअसल आपने एक लंबा सफर और उस खुतबे के बाद जब कुरान की आयत नाज़िल होती है, वो खुतबा क्या था जो आपने हज़रत बिला के मौके पर दिया था। आप उसी हज़रत बिला के खुतबे की रोशनी में कुछ नुक्ते और कुछ चीजें जो खुतबे में आपने पेश की थी, उन्हीं को मुझे आज आपके सामने पेश करना है। जिंदगी गुजारने के उसूल और बातें आपने अरफात के मैदान में दिया गया, एक नया तारीख को दिया गया। हज्जतुल विदा के दो होते हैं, एक खुतबा अरफात के मैदान में आपने दिया था, वो आपने 9 तारीख को दिया था, और एक खुतबा वो है जो आपने 10 तारीख को कुर्बानी के दिन दिया था, वो भी अरफात के मैदान में दिया था। तो आज अपनी तकरीर में 9 तारीख वाले खुतबे का जिक्र कर रहा है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में दिया था। जिस वक्त हाजी लोग हज के मैदान में जमा होते हैं 9 तारीख को, और वही हज का दिन है, उस दिन अगर कोई शख्स वहां नहीं जा सकता तो उसको हज नहीं माना जाता है। वही अरफात के मैदान में जब आप पहुंचे तो हजरत जाबिर की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात में पहुंचे तो अरफात के मैदान में पहुंचने के बाद आप अपनी जिसका नाम कसवा था, आप उस ऊँटनी से उतरे और आपने दिया कि ऊँटनी पर कजाबा कटा जाए, उस ऊँटनी पर कजाबा कटा गया, और उसके बाद जब सूरज थोड़ा सा ढल गया तो तकरीबन आपके सामने रख दिया जाए, और उसमें आपने कितनी चीजें वजाहत हम आपके सामने रखते हैं। उस खुतबे के अल्फाज लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में तारीख को जो खुतबा दिया था, उस खुतबे के अल्फाज में हैं, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा अला कुल्लि शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति ततमय्यन वजमाल जाहिलिय्यति मौज़ूअतुन وإن أول من ظلمنا إلى تذكري أنه الحارث كان مسترجعا في بني إسرائيل فقتله في الليل وقال الجاهلية موضوع وأول من أعظم كان فإنه موضوع खुतबे का ये अभी एक हिस्सा हुआ है। पहले तर्जुमे को मैं आपके सामने रखकर कुछ नोट बनाऊं, और खुतबे का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। आप इस
मजमे में तमाम लोगों के दरमियान जो खुतबा दिया उसमें पहला जुमला जो आपने अदा किया वो मुसलमानों के खून की हुर्मत और इज्जत पर दिया और उनके माल की इज्जत कर दिया। आपने फरमाया इन लोगों तुम्हारा खून और तुम्हारा माल का हुर्मत तुम्हारा हराम है जैसे आपका ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे हर दिन की ये मौत तालीम को तुम एहतराम करते हो, जैसे ये दिन इज्जत वाला है, ऐसे ये तमाम मुसलमानों का खून हुर्मत वाला है, ऐसे तमाम मुसलमानों का माल हुर्मत वाला है। जैसे तुम्हारा ये शहर मक्का वाला है, जैसे तुम इसकी इज्जत करते हो तुम मुसलमानों की इज्जत करो, जैसे तुम इस महीने की इज्जत करते हो हराम करते हो मुसलमानों के माल का भी अगर वो हराम किया जाएगा। जैसे आपको और ये मोहम्मद वाला है तुम्हारे वाले हैं, एक दूसरे का खून एक दूसरे का हराम, एक दूसरे का माल एक दूसरे के माल एक दूसरे पर हराम। माले पहली चीज क्या बताई गई है इस खुतबे में, खूने मुस्लिम की हुर्मत। दूसरी चीज क्या बताई गई है, माले मुस्लिम की हुर्मत, मुसलमान का खून भी और मुसलमान का माल हम आपको इतना लड़ चुके हैं और बर्बादी के खड़े हो चुके हैं कि हमें आपको एहसास नहीं होता। हम किसी को जब चाहते हैं गाली दे देते हैं, हम सबको जब चाहते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, हम जब चाहते हैं कि मुसलमान से बेबसी के जरिए उसका माल नाजायज तरीके से हम खर्चा कर लेते हैं या माल को नाजायज तरीके से कमा भाई को धोखा देकर हम उसका माल हासिल कर लेते हैं। इस खुतबे में आपको सबसे पहले मुसलमानों के खून की हुर्मत और उनके माल की हुर्मत कहना है। तीसरी चीज ज़माने जाहिलियत के सारे अपने पैरों के नीचे अब जाहिलियत का कोई काम नहीं चलेगा। हमने अपने दिए हैं, हमने अपने पैरों के रोक दिए हैं। तीसरी चीज चौथी चीज सबसे इशारा किया जाहिलियत का खून मौजूद है। ज़माने जाहिलियत में अगर तुम किसी का कत्ल किया तो कत्ल करने वाले से कोई बदला नहीं देगा। अगर तुम्हारा किसी ने कत्ल किया है या तुमने किसी का कत्ल किया है हमारी जाहिलियत के सारे के सारे आज के बाद कोई नाम नहीं, सबको अपनी जगह पर खत्म कर दिया जाएगा। और एक इशारा किया जर्जीत साहब को किसी ने थप्पड़ मारा और आज हमारे पास ताकत नहीं है और कल कोई मेरे बेटे से कहा तो यार चले गए और आज मेरा बेटा पावर में आया है, पहले अपनी बात अपने पॉकेट में रखो, कल तुम्हारे दिन से आज हमारे दिन है। आज हम पावर में आए हुए हैं, हम अपने बाप की बेइज्जती का बदला नहीं हमको नहीं आज के बाद कोई काम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहला मैं अपने कबीले का नाम कर रहा हूँ।
कबीले बनी साहब में बच्चा दूध पीता था। उस जमाने के अंदर आबो हवा शहरों की बड़ी खराब थी, तो बच्चे जब पैदा होते थे तो दूसरे शहर की औरतें और दायाएं आती थी और इन बच्चों को लेकर चली जाया करती थी और अपने शहर में दूध पिलाया करती थी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी मां आमिना ने अपने बच्चे मोहम्मद को कबीले साद की एक औरत का नाम हलीमा था, हलीमा सादिया को दे दिया था। सादिया नाम नहीं था, वो कबीले साद थी इसलिए सादिया कहा जाता था। उनका नाम हलीमा था, तो हलीमा को वो बच्चा दे दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ले गए, चली गई और उन्होंने कबीले बनी साहब में उनको दूध पिलाया। तो अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना अव्वला दमिन अजरन बिनाहिना, सबसे पहला दिन हमारे खून में से जिसको मैं अपने पैरों से नहीं रहा, यानी जिस पर कोई इल्जाम नहीं लिया जाएगा, बोले इब्ने रबिया इब्ने हारिस मेरे कबीले में बनु साद में बना था और बनु साद में जाकर कबीले हुदैल ने बच्चे को कत्ल कर दिया था। तो मैं सबसे पहले खून को माफ कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं खून को माफ कर रहा हूँ। हैसियत क्या है इसका, हकीकत क्या है, आप नाम रखेंगे पता नहीं इतनी देर तक चल भी पाएंगे कि नहीं। मेरे भाइयों छोटी चीज इसको खत्म कर दिया और इसको खत्म करने के लिए भी आपने अपने चचा की सबसे पहले कुर्बानी दी। अब बात हकीम ने लिखा है कि हजरत अब्बास ने सूद पर इतनी मोटी रकम दे रखी थी कि अगर वो सूद की रकम उनको मिल जाता, जो माल उन्होंने दिया था हमारे जब सूद को हलाल कर सब लोग खाते थे, अगर वो सूद की रकम उनको मिल जाती तो वो सूद की रकम से आप अरब के सबसे बड़े आदमी होते जो इस जमाने का अडानी अंबानी समझे। कितनी दौलत सूद और ब्याज की अगर अब्बास लेते थे अरब के सबसे अमीर आदमी समझे जाते। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं एक जब मैंने अपने पिता का सूद छोड़ दिया तो आप नहीं लेगा, सारे सूद मेरे पैरों के नीचे आपने यहाँ पर भी सबसे पहले अपने पिता के सूद की कुर्बानी दी। हम आपसे कहेंगे नमाज पढ़ो तो सबसे पहले हमें नमाज पढ़ के दिखाना पड़ेगा। हम आपसे कहेंगे कि 400-500 आदमियों की बारात ये गलत है, ये बाराती नहीं ये चोर है। चोर तो फिर भी खूबसूरत जुमला है, तो डाकू कहना है। चोरी चुपके से की जाती है, ये तो खुलेआम लड़की वाले से कहते हैं अच्छे से अच्छा न मिला तो जिंदगी भर तेरी लड़की ताने सुनती रहेगी। ये तो चोरी थोड़ी डकैत। मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें हैं, कितने रिश्ते से इस बुनियाद पर हट गए कि भाई बारात मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक इनको नहीं खिला पाऊंगा, 500 लाओ, लेकिन तुमने एक और शर्त लगा दी कि अच्छे से अच्छा इनकी खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि बढ़ेगा नहीं चलेगा। सिर्फ जबान ही से नहीं कह रहे हो, इशारा क्या है अच्छे से अच्छा खातरी ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है मटन से नीचे की बात आई। चोरी कहाँ है, चोरी तो चुपके से होती है, तो डकैती है। मौलाना बारात को गलत बताओ लेकिन बारातियों को चोर डकैत मैं क्या करूंगा। लगता तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोगों को भी बुरा लगता है। बात आगे की तरफ चली गई। आपने सबसे पहले अपने
ज़माने जाहिलियत के सारे सूद और ब्याज को मैंने अपने पैरों को डाला है। यहाँ पर मैंने ये खुतबा अभी पढ़ा था, इसके बाद वाले जुमले पर आइए। क्या चीजें आ गई? अब सातवीं चीज पर आइएगा। सातवीं चीज अल्लाह के रसूल ने उनकी खुतबे में आपने ये बयान की, वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युहदीना फरूजकुम वहदन तकरहुनहु वलकुम अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्मतुहुन्ना बिलमारूफ। ये सातवीं चीज भी हो गई और आठवीं चीज भी हो गई। सातवीं चीज औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरना। आपकी तकरीर में आपको कई चीजें मिलेंगी, सिर्फ एक चीज नहीं, कई चीजें मिलेंगी। सातवीं की बात ये बयान सुनाई, क्या लोग औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरे, सिलसिले में अल्लाह से डरो। सातवीं चीज आपने मर्द और औरतों के हुकूक भी बता दिए। आपने कहा वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युहदीना फरूजकुम वहदन तकरहुनहु, आपकी जिम्मेदारी ये है, मर्द के ऊपर ये है कि वो अपने भीतर किसी ऐसे मर्द जिसका तेरे सोहर करने को बंधा दिया जाता है, कोई फिक्र करना है। ये और की जिम्मेदारी है, कोई ऐसा घर बनाए जिसको तुम नापसंद करते हो। बहुत महज़्ज़ब अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज की तरफ इशारा किया, यानी मर्द अपनी बीवी की बहुत कमियां और गलतियां बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नेकी और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बीवी के साथ लेटे और बीवी के साथ किनार हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह युहदीना फरूजकुम वहदन तकरहुनहु, और मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके बिस्तर पर कोई ऐसा मर्द न आए जिसको वो नापसंद करता हो। और मर्द की जिम्मेदारी है कि वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्मतुहुन्ना बिलमारूफ। क्या है तुम अपनी बीवी को खिलाने में पिलाने में और कपड़ा देने में कमी न करना, उनको खिलाते खिलाते रहना, कपड़ा भी देते रहना बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक। तुम्हारी बीवी 25,000 का सूट मांगेगी, नहीं चलेगा। तुम्हारी बीवी 1 लाख रुपए का हार मांगेगी, नहीं चलेगा। तुम्हारी बीवी रोजाना मंडी मांगे तो भी अलग की नहीं चलेगा। बिलमारूफ ये चीज का इस्तेमाल करके बता दिया, जो समाज में चलता है, जो खान पीन आपकी सोसाइटी और आपके समाज में है, किया जाता है, वो अपनी बीवी को खिलाओगे। जो आपके समाज सोसाइटी में कहना जाता है, वो आप अपनी बीवी को खिलाओगे, वो अपनी बीवी को देते हैं के मुताबिक, यानी समाज सोसाइटी की चाल चलो तरीके की। औरतें नाजायज फायदा उठाती हैं, देखो खिलाने खिलाने अंदाज में माना। मेरा भाई मौका लगेगा कभी बाद में आएंगी बातें, तो मुझे नहीं बता दिया, साधना भी हम बता दिया, औरतों के बारे में एक दूसरे के ऊपर हुकूम क्या है। अब मैं नबी चीज देखिए, नाम आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया
होंगे, कभी रात में नहीं भूलोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम रास्ते से कभी नहीं भटकोगे। इन्हें कसम दूंगी, अगर तुम उस बात को मजबूती से पकड़े रहे हो जो चीज में छोड़ के जाओ, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो तुम कभी जिंदगी में कभी भी गुमराह नहीं होंगे। और आपने उस चीज का नाम लिया मैं अल्लाह की किताब कुरान तुम्हारे दरमियान बोल कर जाऊंगा, मजबूती से पकड़ रहोगे, नहीं हो सकती ना चीजें होती। 10वीं चीज आपने में और फरमाई, वो 10वीं चीज की तरफ और इशारा कर दूं, फिर उसके बाद मैं शुरू से चलता हूं। मेरे भाई ये 10वीं चीज आपने फरमाई, जमा लोगों, आए 1,44,000 का मजमा। जगजीत साहब भी 2-4-5 हजार लोगों में भी उनको माइक चाहिए, थोड़ा सा माइक निकल जाए मौलवी का दिमाग खराब हो जाता है। माइक हमारे दावा में तो ऐसे ऐसे लोग नाम नहीं होगा कि जुम्मे के दिन माइक थोड़ा खराब हो गया तो खुद को उनके साथ जाता है, मैं होगा ही नहीं और हमें जुमा नहीं पढ़ाया उस दिन जोहर की नमाज भी जुमा नहीं, कोई बंदा नहीं जानता था, वो चला गया। गौर करो 1,44,000 का मजमा, न कोई माइक न कोई और आप आए लोगों, कयामत के दिन तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तमाम तुम क्या जवाब दोगे? मेरे बारे में जब अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम्हारे दरमियान में नबी भेजा था, पैगंबर भेजा था, रसूल ने दिया ना, रसूल ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई या निभाई, अल्लाह का दीन तुम तक पूरा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। जब अल्लाह मेरे बारे में मुझे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या बताओगे मेरे बारे में जब अल्लाह पूछेगा? तमाम लोगों ने जबान का हमारे नबी ने तेरी दावत तेरा दीन कंप्लीटली हम तक पहुंचा दिया, पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी, पूरी तरीके से हम नहीं है। अल्लाह ने तो आपको देकर भेजा था, आपने मुझे पहुंचा दिया, हम हक दे दिया। जब आपने लोगों की जबान से ये सुना तो आपने आसमान की तरफ नजर डाली, अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा, फिर आपने शहादत की उंगली को उठाया और आसमान की तरफ उठाते हुए फिर लोगों की तरफ झुकाया। उंगली आसमान की तरफ उठाई और फिर लोगों की तरफ उठाई, ऐसे अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद तू गवाह बन जा, तू गवाह बन जा, तू गवाह बन जा। यानी तेरी उम्मती इस बात को, तेरी उम्मती इस बात को कि मैंने कोई चीज नहीं छिपाई है। अगर कयामत के दिन ये इंसान करे तू गवाह बन जा, मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह बन जा। अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह बन जा।
आधे घंटे में से हदीस का तर्जुमा आपके सामने हुआ है। अब इसके पहले नुक्ते पर आइए। ये वो खुतबा था, इसी को कहा जाता है मंसूर, इसी को कहा जाता है दस्तूरुल हयात। पूरी जिंदगी गुजारने के लिए इतना है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसलिए देखने के लायक है। पहली चीज तुम्हारे आपस में दूसरे के सबसे पहले मुसलमान के खून की हुर्मत को बाकी रखा था। अगर यहाँ हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई हो तो वो ये ना कहें कि साहब मुसलमानों का ही खून हुर्मत वाला है, गैर मुस्लिमों का खून हुर्मत वाला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का खून न बहाया जाए और गैरों का खून बहाया जाए। अल्लाह के रसूल ने भाई आप कुरान पढ़िए, कुरान में किसी का भी बहाने से मना किया है। कुरान में आज मौजूद है मन अल्लाह ने क्या कहा, जिसने किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हिंदू मुस्लिम भाई की भेद नहीं लगाई। जिसने किसी भी इंसान को कत्ल कर दिया उसके बगैर हुए अल्लाह क्या कहता है, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने, तो पूरी इंसानियत के खून का एहतराम बांधना होता है। यहाँ पर आपने चूंकि वो खुतबा मुसलमानों के दरमियान दिया, तो मुसलमानों के आपस में क्या हुकूक है उनको बताया गया। तो आपने फरमाया तुम्हारा खून एक दूसरे पर हराम है, तुम्हारा माल भी एक दूसरे पर हराम है। तो पहले कुरान की आयत बहुत आसान समझते हो ना, अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया तो क्या है, उसका ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम के अंदर कितनी चीजें बताई, 5। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर देता है तो उसके लिए 5 बताएं। पहली सजा जज़ाउहु जहन्नम, हमेशा जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम, पहली चीज। दूसरी चीज कभी निकाला नहीं जाएगा, हमेशा उसमें। कुरान झूठा हो सकता है, ये नहीं चलेगा कि मौलाना साहब अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, सिर्फ मुशरिक को कभी नहीं निकालेगा, सिर्फ के अलावा जिसको चाहे ना निकाल देगा। यहाँ अल्लाह ने कत्ल के बारे में भी कहा, पूछो उलमा से खालिदन फीहा का मतलब क्या है। जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, वो के अंदर हमेशा रहेगा।
गुस्सा नाज़िल होता रहेगा, हमेशा उस पर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल होगा। और चौथा लायक उसके ऊपर बरसती रहेगी। और पांचवा आज नबीना के लिए बहुत बड़ा अल्लाह ने कयामत के दिन जहन्नम में भी तैयार कर रखा है। जो सवाल हमारे और आपके जहन में आता है वही सवाल अल्लाह के रसूल से भी किया गया। किसी ने एक सहाबी है इतने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछते हैं कि आया अल्लाह, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, मार कत्ल कर दे और उसके बाद फिर वो अल्लाह से और सारे पूरे काम छोड़ दे और आमने वाले का पाबंद हो जाए, नमाज हो जाए,